हेलो दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का 5th लेसन कराऊंगा, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस लेसन की PDF चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संस्थाओं का कामकाज। संसद एक ऐसा मंच है जहां पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून और विधि निर्माण का कार्य करते हैं। संसद क्या है? संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों मिलकर संसद बनती है। संसद के 3 अंग कहे जाते हैं। लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, जो स्पीकर कहलाता है। इसके सदस्यों की संख्या 543 है। निर्वाचित सदस्य की संख्या 543 है और 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा क्या है? लोकसभा के जो सांसद चुने जाते हैं, जैसे हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट हैं। उसमें क्या होता है, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें आम जनता भाग लेती है, तो ये प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जिसमें आम जनता भाग ले वो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, और जिनमें आम जनता भाग न ले वो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। जैसे लोकसभा के प्रथम ये स्पीकर थे जीवी मावलंकर, और अगर वर्तमान की बात की जाए तो ओम बिरला, जो राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। 543 में से 530 तो राज्यों से और 13 है, जो 13 सीट है वहाँ से जो सांसद चुने जाते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से। और जो अगर टोटल बात की जाए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर बात की जाए मैक्सिमम सीटों की, लोकसभा में मैक्सिमम सीट 552 है। 552 वर्तमान सीटों की बात की जाए तो वर्तमान में 545 सीटें हैं। 545 में से 2 सीटों पे राष्ट्रपति मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन सदस्यों को। 543 बाकी 543 में से 530 सीटों का निर्वाचन राज्यों से होता है। 13 सीटों का यूटी, यूनियन टेरिटोरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। आगे राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 250 है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर बात की जाए वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें से 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। बाकी 233 सदस्य बच गए। उनमें से 229 सदस्य जो राज्यों की सीट हैं उनसे निर्वाचित होते हैं, और 4 सदस्य यूनियन टेरिटोरी दिल्ली और पुदुचेरी से। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। जैसे बहुमत वाली पार्टी, जैसे वर्तमान में बीजेपी पार्टी है, तो इसमें गठबंधन दल के नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर होता है। प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, और जो बाकी मंत्रिमंडल है उनमें जो मंत्री आमंत्रित, जो मंत्रालय आवंटित किए जाते हैं, उनके प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है। आगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद उस निकाय का एक सरकारी नाम है जिनमें सारे मंत्री होते हैं
उनमें आमतौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं। प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी कैबिनेट मंत्री, छोटे मंत्रालयों के प्रभारी स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री तथा अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े सहायक मंत्री राज्य मंत्री कहलाते हैं। भारत सरकार ने 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक अन्य पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था, जिसे 8 सितंबर 1993 में पूरी तरह से इस आयोग की सिफारिशें लागू हुई। इसके तहत पिछड़ी जातियों को 27% रिजर्वेशन दिया गया है। भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को संसद व राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका व लंबे समय के लिए नियुक्त लोगों को स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। यह अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं। न्यायपालिका संवैधानिक संस्था होती है जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे करने का अधिकार होता है। पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थायी स्तर के न्यायालय होते हैं। आगे संसद के अंग हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस कहा जाता है। यह एक अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन किया हो सकता है। संसद का अपर हाउस या उच्च सदन राज्यसभा, इसका कभी भी विघटन नहीं होता। इसके हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों को किस सिफारिश पर नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। भारत में संसद किसे कहते हैं? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि मतलब जो भी लोकसभा के सदस्य सांसद चुने जाते हैं, जिनको एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। विधानसभा कैसे? जैसे हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा में जैसे विधानसभा की सीट 90 सीटें हैं, उनमें जो भी एमएलए चुने जाते हैं, मतलब उनको विधायक बोलते हैं। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायिका कानून बनाने तथा विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और राज्यपाल और चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों के राजदूतों को नियुक्त करता है। आगे मैं आपको जो संसद के 3 अंग उनके बारे में कुछ डिटेल में बता देता हूं आपको। जैसे संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हमें इन तीनों के आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। लोकसभा संसद का अनुच्छेद 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81, राष्ट्रपति का 52। अब लोकसभा में के सदस्यों की उम्र, जो सदस्य के चुनने मतलब इसकी सदस्यता ग्रहण, जो भी 25 साल का उम्मीदवार हो वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा के लिए उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है।
मैंने इस लेसन के संस्थाओं का कामकाज, जो ये 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का 5th लेसन है, इसके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा दिए हैं।